वक्त मैं हूं विद्यानाथ झा और वॉर जोन से हम आपको युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और ये बुलेटिन दिखा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन में क्या हो रहा है और किसके कहने से इस युद्ध में क्या बदलने वाला है, यही इस खास बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं इस वक्त ज़ेपोरिज़िया में मौजूद हूं, लेकिन आपको बता दूं कि पुतिन के एक बयान से युद्ध में तल्खी और बढ़ गई है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि नए प्लान के साथ बेलारूस के रास्ते पुतिन यूक्रेन पर नए तरीके से अटैक करने की तैयारी में है और इसके लिए न सिर्फ बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि एक हफ्ते के भीतर बेलारूस के राष्ट्रपति से पुतिन ने दूसरी बार मुलाकात की है। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि मैं जिस ज़ेपोरिज़िया में हूं इसके बेहद नजदीक है ब्लैक सी। यहां पर भी अपने जंगी जहाजों को उतारकर पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि 2023 में वो नए प्लान के साथ इस युद्ध में यूक्रेन पर अटैक कर सकते हैं। तो आपको इस खास पेशकश में आज दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से नए प्लान बन रहे हैं और यूक्रेन में हो क्या रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन के इन 3 हथियारों की तैनाती की खबर जब से सुनी है, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो अमेरिका को बार बार बता रहे हैं कि पुतिन या तो कीव को मटिया मेट कर देंगे या फिर परमाणु अटैक की आशंका को सच साबित कर देंगे। रूस ने न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखने वाली स्किंदर मिसाइल को बेलारूस में डिप्लॉयड कर दिया है। S-400 को यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल पास बेलारूस में एक्टिव कर दिया है। 11 वॉरशिप ब्लैक सी में उतार दिए हैं। अब रूस के टारगेट पर खिरसान होगा या फिर ज़ेपोरिज़िया, ये तय करना बाकी है, मगर यूक्रेन के अंदर पैनिक जबरदस्त है। ज़ेपोरिज़िया में हैं और मैं जरा सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यूक्रेन का ये वो इलाका है जहां पर मेल्टोपोल इलाके में पूरी तरीके से रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम ज़ेपोरिज़िया में पहुंचना चाहते थे ठीक उस पॉइंट पर, उस मोर्चे पर जहां इस वक्त लड़ाई चल रही है और उसी के रास्ते में हम हैं। आप देखेंगे कि यहां पर किस तरीके से कटीले तारों से और कांटों से, लोहे के बनाए गए जो कांटे हैं उनको बिछाकर ये रास्ता जो है, ये सड़क, इसको ब्लॉक किया गया है, बंद किया गया है। ये देखिए इस तरह के जो कटीले रॉड्स हैं उनको यहां सड़क पर आप देखेंगे कि बहुत लंबे दायरे में इसको रखा गया है ताकि सामने से अगर रशियन फोर्स यहां आने की कोशिश करती है तो उनकी गाड़ियों को डैमेज किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये लोहे के बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं और इस बैरिकेड में आप देख रहे हैं कि ये कटीले तार हैं। ये देखिए ये कटीले तार हैं और इन तारों में जो गाड़ियां होती हैं वो उलझ जाती हैं। इसके अलावा ये जंजीर यहां पर लगाई गई है और इस तरह के जंजीर के साथ साथ साइड में, इसके बगल में ये देख रहे हैं आप, ये जो मिट्टी रखी हुई है इस पूरे साइड में दरअसल धमाके के लिए, ताकि अगर कोई गाड़ी यहां तक पहुंच भी जाती है तो उसको धराशायी किया जा सके, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, इसके लिए यहां पर लैंडमाइंस बिछाए गए हैं। और आर्मी जो है यहां की, यूक्रेन की, उसने हमें कहा है कि हमें बिल्कुल भी इस दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए, हम इस दायरे से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इधर लैंडमाइंस हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहां से आती जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर जो कैजुअलिटी है, यहां पर लोगों के घायल होने की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही 7 घंटे तक लगातार 13 मिसाइल अटैक ज़ेपोरिज़िया में किए गए रूस की तरफ से। यूक्रेन का ये वो इलाका है जो दिन और रात दहलता रहता है बमबारी की आवाज से और आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यहाँ का वो सबसे महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए, पश्चिमी देशों के लिए। और यही वजह है कि हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा है,
चिड़िया के चहचहाने की आवाज तक यहाँ पर नहीं आ रही है। दूर दूर तक आपको सिर्फ मैदान दिखाई देगा, और क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी का ये मौसम है तो पेड़ पर आपको जो स्नोफॉल हुआ है वो जरूर दिखाई देगा, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई आदमी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर इसलिए चल रही हैं, इसलिए घूम रही हैं ताकि यहाँ पर जो घायल लोग हैं या जो कैजुअल्टी होती है उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। और हाल ही में ज़ेफोरिज़िया के मेयर की तरफ से ये दावा किया गया है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो 90% घायल लोगों से भरे हुए हैं। बेलारूस से अटैक के खतरे के बीच लुकाशेंको एक बार फिर मॉस्को पहुंचे। ये 7 दिन के भीतर दूसरा मौका था जब पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई। माना जा रहा है पुतिन ने बेलारूसी राष्ट्रपति को फाइनल सिग्नल दे दिया है कि इस बार जेलेंस्की को घुटने टेकने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बड़े हिस्से पर रूस कब्जा जमाए बैठा हुआ है। हम आपको लेकर आए हैं ज़ेफोरिज़िया के एक ऐसे गांव में जो पूरी तरीके से खाली है। ये देखिए, अभी भी कहीं बम गिरने की आवाज आ रही है, और क्योंकि पास में ही रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, दोनों सेना जो आमने सामने है, वो बेहद करीब इलाका है। हम यहां जब से पहुंचे हैं, हम लगातार यहां पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आवाजें आ रही हैं, और ये जो आवाज है वो लगातार हो रहे मिसाइल अटैक या बम हमले की आवाज है जिसे हम सुन सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उसकी वजह से आप सुन रहे हैं। एक बार फिर से आवाज आई है क्या योगेश? ये आवाज हमारे कैमरे में कैद हुई है? हुई है। देखिए, लगातार यहां पर मिसाइल अटैक हो रहा है और एक एक करके 13 मिसाइल दागे गए, और इन मिसाइल हमलों में देखिए किस तरीके से यहां के घर चकनाचूर हो गए हैं। और यही वजह है कि पूरा गांव खाली है, यहां कोई नहीं रहता है। अब देखिए, यहां पर जो मिसाइल अटैक हुआ, यहां पर जो हमला हुआ, उसमें ये पूरा घर छत समेत और दीवार समेत खत्म हो चुका है। पीछे का ये हिस्सा है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, और ये देखिए पीछे के हिस्से में भी काफी बर्बादी है, नुकसान पहुंचा हुआ है इस घर को। लोगों के कपड़े, जूते आप देख सकते हैं। यहाँ पर जरा इधर की तरफ दिखाइए, लोगों के ये जूते पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, ये जो मिसाइल अटैक हुआ है इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है। ये देखिए, ये पूरा जो घर है, एक बार अंदर आइए, अंदर आकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि तिनका तिनका बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ये देखिए, खाने पीने के सामान का जो बर्तन है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुतिन के न्यूक्लियर तेवर के बाद भी यूक्रेन को लगता है शायद बेलारूस उस पर अटैक न हो, मगर रूस और बेलारूस की बॉर्डर की ये ट्रेनिंग बताती है कि पुतिन को ये गलतफहमी दूर भी करनी आती है। इसलिए यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूस के फाइटर जेट एटमी बमों के साथ उड़ान भर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है अंदर से पूरा नस्नाबूत है, बिखरा हुआ है। और इधर आप देखेंगे, देखिए ये जो बीच का इलाका है इस घर का, जहां पर एक रेक रखा हुआ है और अलमारी रखी हुई है, वो भी टूटा फूटा हुआ है। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये बैठने की जगह है। सोफा जो है वो पलट गया है, कितना तेज धमाका हुआ कि सोफा पलट गया और ऊपर की छत नीचे ढह गई है। वो वॉश बेसिन है और लोग यहाँ से अपना सामान भी उठाकर नहीं ले जा पाए। देखिए, टूथब्रश वहां पड़ा ही हुआ है। ये बच्चे का कपड़ा है यहाँ पर, ये देखिए बच्चे का छोटा सा जैकेट है और कैप है, टोपी है, और भी बाकी सामान जो इस घर में पड़ा हुआ था वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये देखिए, ये जिसे हम सीताफल कहते हैं वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में और साथ ही सॉस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आयरन यहाँ पर है, बिखरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ। और इसके साथ ही अंदर की तस्वीर अगर हम देखने की कोशिश करें, और अंदर की तस्वीर हम कोशिश करते हैं कि देख पाएं। ये देखिए, और यहाँ जो पालतू जानवर है वो जरूर, उसकी आवाज जरूर आ रही है। अंदर आइए योगेश, दिखाइए जरा।
ये मिरर है यहाँ पर, और मिरर के साथ ही ये टूटे हुए कप ग्लास है। ऊपर देखिए, ऊपर ये जो ग्लासेस है वो टूटे हुए हैं। और यहाँ किसी बच्चे का बॉक्सिंग बाउट है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी बच्चे का घर है। अगर गेट खुलता है तो हम खोलने की कोशिश करते नहीं, लेकिन गेट खोल नहीं रहा है। जरा अंदर से दिखाइए योगेश, बाकी जो सामान है वो कैसे बिखरा हुआ है। इस घर में जो बच्चा रहता था उस बच्चे का ये कमरा ऐसा लगता है कि होगा, और इसलिए आप देखेंगे उसके स्टडी का सामान है, उसके खिलौने हैं, टेडी बियर्स हैं, और साथ ही साथ ये बॉक्सिंग बाउट जो ठीक मेरे सामने इस गेट पर लटका हुआ है। यहाँ एक पोस्टर चिपका हुआ है। तो इस तरफ ये जो कमरा है, ये क्योंकि छत टूट गई है और बारिश का मौसम है, बर्फबारी का मौसम है, तो ऊपर से पानी जो आया है उसने इस घर का हाल और खराब कर दिया है। ये एक घर है जिसके ऊपर अटैक हुआ ज़ेपोरिज़िया में, और उस घर की हालत जो है वो बेहद खराब है। ये देखिए, ये अलमारी है और अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए हैं, पर्दा रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं। ये तमाम चीजें, एक किसी महिला का ये सैंडल पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक परिवार जो यहाँ पर रहता था उसकी इसमें जान जा चुकी है, और वो यहाँ से भाग नहीं पाए वक्त रहते। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में रिकॉर्ड हुए धमाके की ये आवाज उस बड़े अटैक का ट्रेलर है जिसकी हलचल ब्लैक सी में हो रही है। ज़ेपोरिज़िया से ब्लैक सी की दूरी करीब 500 किलोमीटर बताई जाती है। इस ब्लैक सी में रूस के 11 जंगी जहाज कैलिबर मिसाइलों से लैस खड़े हैं। ये खतरनाक मिसाइलें पल भर में ज़ेपोरिज़िया पहुंच सकती हैं। ज़ेपोरिज़िया में रहने वाले लोगों के आंखों से अब आंसू टपक रहे हैं, फपक रहे हैं ये लोग, और अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। यूक्रेनी या रशियन भाषा में ये बात करते हैं। और एक बार देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं फिर से आवाज आई है, और ये बता रहा है कि यहां पर किस तरीके से मोर्चा खुला हुआ है, दनादन हमला किया जा रहा है। दो आर्टिलरी फायर की आवाज है, ये आर्टिलरी फायर की आवाज है। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि अपने कैमरे में और अपने माइक में वो आवाज कैद कर सकें। लेकिन अब एक और घर में मैं आपको लेकर आया हूं। ये ज़ेपोरिज़िया का ही गांव है, और जो बहुत करीब, बहुत पास में है मोर्चा जहां खुला हुआ है उसके। और यहां पर एक औरत, बूढ़ी औरत जो हमें मिली है, वो रोती हुई अवस्था में हमें अपने घर की तरफ आने का इशारा करते हुए बताती हैं कि आप हमारे घर में आइए और देखिए कि यहाँ की हालत क्या हो गई है। बूढ़ी अम्मा है। Проходьте. Заходите. Не, проходьте, заходьте. जी, कह रही हैं कि वो अंदर बुलाना चाहती हैं, और उनकी आंखों से आंसू बह रहा है, रो रही हैं वो। घर में उनके अलावा और कोई नहीं है, और वो कुछ दिखाना हमको चाहती हैं। Расскажите, что произошло из-за сына. Дочка, ну мне нужно хотя б гривню 300, щоб я могла уїхати. Я дивлюсь на цю хату. Тут мій синочок лежав, тут він умер. Kill Sons. जी, ये बता रही हैं कि कैसे यहाँ पर документи. रूस ने बर्बादी मचाई हुई है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, और कुछ दस्तावेज वो हमको दिखा रही हैं। और वो बताना चाहती हैं कि ये जो घर है उनका, ये घर और यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं, और अकेले वो पूरे गांव में बची हुई हैं। उनका जो दर्द है वो उनकी आंखों से छलक रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, परिवार है, वो सब यहाँ से जा चुका है, लेकिन ये जो बूढ़ी माता है वो यहाँ से नहीं जाना चाहती हैं। और ये देखिए, ये मुझे दिखा रही हैं इनके जो कागजात हैं, इन कागजात को वो दिखा रही हैं कि 1977 में ये यहाँ पर आई हुई थी, अपना घर इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ, और 2022 तक के जो ये दस्तावेज हैं इसमें ये दिखाना चाहती हैं कि 2022 में इनको ये कहा गया कि अब आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। एक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज तैयार किया गया,
रो रही हैं लगातार वो। उनकी भाषा आप भले ही ना समझ पाए, लेकिन उनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बम और गोले की आवाज मैं जब से आया हूँ देखिए जिस हालत में वो रह रही हैं। Я хочу мерти. Я хочу мерти. जयपुरिजिया में रिपोर्टिंग कितनी जोखिम भरी है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। जिस शाम विद्यानाथ झा धमाके के सबूत कैमरे पर दिखा रहे थे, ठीक उससे कुछ मिनट बाद रूस ने फिर से रॉकेट अटैक कर दिया, इस बार उन्हीं मकानों पर। छोटा सा किचन है, जिसे आप किचन कह सकते हैं, खाना बनाने वाला ये घर है, रसोई है ये। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये बता रही हैं, हमें बताना चाह रही हैं कि जो अटैक हुआ, धमाका हुआ यहाँ पर इस गांव में, उसका असर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और ये छत का जो ऊपरी हिस्सा है ये झड़ा हुआ नजर आ रहा है। और पीछे जो इनका पीछे का एरिया है घर का, वो वहां पर सामान जो है वो सारे बिखरे हुए हैं। तो ये हालात हैं, ये मजबूरियां हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मरते दम तक अपने घर से जाना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में वो अपने घर को, अपनी जमीन को, अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पैसा तिनका जोड़कर एक घर खरीदा, घर बनाया, गांव बसाया, परिवार बसाया, और उसके बाद अब वो कैसे अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाएं, किसी और देश में चले जाएं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये माता जी का घर है और दूसरी तरफ ये पूरा जो गांव है, यहां सन्नाटा है। आप देखिए दूर तक, थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए और दिखाइए कि कैसे यहां कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कहीं भी एक इंसान आपको नजर आ जाए। कुत्ते बिल्लियों के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। दूर दूर तक घर हैं सिर्फ, लेकिन कोई इंसान यहां पर है नहीं। जयपुरिजिया का वो इलाका है जहां रूस जनमत संग्रह करा चुका है और यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसलिए पुतिन के सैनिक यहां मोर्चा संभाले हैं और यूक्रेनी सैनिकों पर बम मिसाइल गिरा रहे हैं। मैं ज़ेपोरिज़िया में इस वक्त मौजूद हूं। ये वही इलाका है जो दो वजहों से बहुत ज्यादा मशहूर है। एक तो यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा यहाँ की उपजाऊ जमीन। जी हाँ, ये फ्लैट लैंडस्केप वाला इलाका है और ये 17 नंबर का घर है और ये घर भी बंद पड़ा हुआ है। देखिए, ये घर भी लॉक पड़ा हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे काफी पीछे तक ये बड़ा सा घर है, लेकिन कोई यहां पर भी नहीं रह रहा है। अब आपको और आगे मैं लेकर चलता हूं, देखते हैं कि हमको क्या कोई मिलता है। हम अलग अलग ज़ेपोरिज़िया के ठिकानों में, इलाकों में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि यहां पर आबादी जो थी वो है भी या नहीं। लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। ये देखिए, ये घर खुला हुआ है। आइए जरा देखते हैं कि इस घर में कोई रहता है। ये 22 नंबर का घर है। इस घर में कोई रहता है या नहीं रहता है। देखिए, इस घर में अभी तक तो मुझे कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है और ये लॉक मुझे लगता है कि पड़ा हुआ है घर। शायद मैं नॉक करता हूं, बंद है। ये घर भी बंद है और ये पीछे जो किचन गार्डन है वहां पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये छोटा सा एरिया है। यहाँ पर एक बेंच रखा हुआ है, टेबल है, पीछे वॉश बेसिन है। तो शायद ये खाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते होंगे। ये घर भी खाली पड़ा हुआ है। आगे आप देखिए, पेड़ जो है वो सूख गए हैं। ये तमाम पेड़ सूखे पड़े हैं और फिर से आवाज, अगर मुझे लगता है कि कैमरे में हमारे कैद हो रही है, तो धड़ाम धुड़ुम की आवाज लगातार आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस गांव में घर है। ये 24 नंबर का घर है और इस घर में भी
कोई नहीं है। इस घर में भी कोई नहीं है। ये देखिए बेल लगी हुई है, बेल बंद है क्योंकि ये पीछे देखिए बड़ा सा घर है ये भी, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पर। ये पूरा जो मोहल्ला है वो खाली पड़ा हुआ है और इस मोहल्ले से लोग जा चुके हैं। दरअसल रूस चाहता है कि ज़ेपोरिज़िया पर वो कब्जा कर ले और इससे रूस को दो फायदे होंगे। एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर उसका कब्जा हो जाएगा, दूसरा यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और इस मिट्टी की खातिर रूस चाहता है कि यहाँ जो उपज होती है जिससे काफी फायदा यूक्रेन को होता है, उससे भी यूक्रेन को वंचित किया जाए। आपको शायद पता हो कि हिटलर यूक्रेन की मिट्टी और यूक्रेन से लड़कियां लेकर गया था क्योंकि वो अपने देश में ब्रीड बदलना चाहता था और इसीलिए ट्रेन की कई बोगियों में, हजारों बोगियों में यूक्रेन की मिट्टियां भरकर वो जर्मनी ले गया था ताकि वो अपने इलाके की फसल की पैदावार को बदल सके और ज्यादा उर्वरक बनाया जा सके, उपजाऊ बनाया जा सके। ये देखिए ये 28 नंबर का घर है, ये भी बंद है। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए 2023 का जो प्लान बनाया है उसमें ज़ेपोरिज़िया टॉप पर शामिल है और पुतिन के इस न्यूक्लियर प्लान के बीच टाइम्स नाउ भारत इकलौता चैनल है जो डोनबास के बिल्कुल पास वाले इस बेहद खतरनाक इलाके में पहुंचा। मेलिटोपोल के इलाके ज़ेपोरिज़िया में हम मौजूद हैं और ये एक्टिव वॉर जोन है। हमें यहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। आर्मी ने जबरदस्ती हमें यहां से बोला है कि आप चले जाइए, आप यहां पर नहीं रुक सकते हैं, लगातार शेलिंग हो रही है। हम आपको यहां की तस्वीर दिखाते हुए लेकर चलते हैं। मेलिटोपोल का जो पूरे का पूरा ये इलाका है वो चकनाचूर है, ध्वस्त हो चुका है। दोनों तरफ की तस्वीरें योगेश दिखाते हुए चलिए कि जो इमारतें हैं वो या तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं या आधी अधूरी क्षतिग्रस्त हैं, यानी कि कहीं पर भी आपको एक भी सही सलामत इमारत दिखाई नहीं देगी। और हम इधर दिखाते हैं, राइट की तरफ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कि हम देख पाए कि आगे मेलिटोपोल के इस इलाके में रूस ने कितना अटैक किया है और यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये देखिए सामने लेफ्ट साइड में जरा यहाँ पर भी जो अटैक हुआ उसमें भी इस इमारत को नुकसान पहुंची है। जनरेटर सेट है और वो बाहर ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ स्लोली ये देखिए ये पूरा जो एक तरफ से आप देख रहे हैं मकान हैं, खड़े हैं, ये सभी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई आदमी तो है ही नहीं इसमें, सब लोग यहां से भाग चुके हैं। दूर दूर तक कोई आपको नजर नहीं आएगा। सामने से देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं लगातार यहां से, क्योंकि घायल और जो मृतक सैनिक हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम चल रहा है। वो सामने राइट साइड की इमारत देखिए, ये जो इमारत है इस इमारत में भी आपको हमले के निशान नजर आएंगे और यहाँ तो पूरी विनाशलीला दिखाई दे रही है। राइट साइड में आप देखिए पूरी विनाशलीला आपको दिखाई, अगर कैमरे में हम कैद कर पा रहे हैं तो जो पीछे का ये जो पूरा हिस्सा है। मैं इस इलाके में आया था तो ये सभी जो बस्तियां थी ये सुरक्षित थी। यहाँ पर लोग इक्का दुक्का रह भी रहे थे, हालांकि उस वक्त भी बहुत लोग यहाँ पर नहीं थे। लेकिन देखिए कितना सुंदर सा घर है, लेकिन ये टूट चुका है और आगे से पीछे से भी इस पर हमला किया गया है। इस पर भी बम के निशान नजर आ रहे हैं। और ये पहले जो कुछ लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे, बहुत लोग तब भी नहीं थे, लेकिन अभी तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इस बस्ती में कोई है ही नहीं। और ये मेलिटोपोल का ही इलाका है जहां पर रूस अभी भी शेलिंग कर रहा है, अभी भी हमले कर रहा है। मिसाइल अटैक्स किए गए एक साथ, एक दिन के भीतर सिर्फ 7 घंटे में 13 मिसाइल दागे गए